सलावत कुरान मजीद में परवरदिगार आलम अपनी पाक किताब में अपनी मोजज़ा किताब, अपनी इस्तिफ़ा किताब, अपनी मुस्तफ़ा किताब, अपनी मोजज़ा किताब, अपनी हुसैन किताब, अपनी हमेशा बाकी रहने वाली किताब, कभी ना मिटने वाली किताब, सच्ची किताब में इरशाद फरमा रहा है, रसूल तबलीग कर दीजिए, या अय्युहा रसूल बल्लिग, रसूल तबलीग कर दीजिए, मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब के जानिब से जो बात आपको बताई जा चुकी, नाज़िल हो चुकी आपके ऊपर, व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु, अगर आपने ये काम ना किया तो कार्य रिसालत ही ना अंजाम दिया। वल्लाहु यहसबुका मिनन नास, अल्लाह आपको शर से, लोगों की शर से महफूज रखेगा। सूरह माइदा आयत नंबर 67, आयत नंबर 67। लफ्ज़ तबलीग कुरान मजीद में सिर्फ एक मकाम के ऊपर आया है। 6666 आयतें, जैसे मुसलमानों का इत्तेफाक हो जाए यही मान लिया 6666 आयतें हैं कुरान में, लेकिन 6666 आयतों में लफ्ज़ तबलीग सिर्फ एक मरतबे और वहाँ पर आया जहाँ पर ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब की बात आई। अल्लाह ने लफ्ज़ तबलीग सिर्फ ऐलान विलायत में रखा। नमाज की बात आई, कहा नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, ज़कात देते रहो, लेकिन लफ्ज़ तबलीग नहीं रखा। रोज़े की बात आई, कहा रोज़ा रखो, लफ्ज़ तबलीग नहीं रखा। हज की बात आई, कहा हज करो, लफ्ज़ तबलीग नहीं रखा। खुब्स की बात आई, कहा खुब्स करो, लफ्ज़ तबलीग नहीं रखा। सारे अरकान दीन आते गए, लेकिन अल्लाह कहता रहा ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन लफ्ज़ तबलीग कहीं नहीं रखा। और आज मुसलमान दर दर भटक के नमाज की तबलीग कर रहा है, दीन की तबलीग कर रहा है। दीन की तबलीग करने की जरूरत नहीं है, तबलीग जरूरत है ऐलान विलायत अली इब्न अबी तालिब की तबलीग की जाए। जब अली की विलायत की तबलीग होगी तो नमाज की समझ में आएगी, रोजा की समझ में आएगा, हज की समझ में आएगा, ज़कात की समझ में आएगा, खुद की समझ में आएगा, दीन की समझ में आएगा, दीन का रास्ता भी समझ में आएगा, सही रहमा भी समझ में आएगा। अगर अली की विलायत ना हो तो दीन नामुकम्मल है, इस्लाम नामुकम्मल है। एक सलवात पाए मोहम्मद। अल्लाह चाहता यही है कि अली की तबलीग होती रहे, वरना लफ्ज़ तबलीग वहां पर ना रखता। एक वाकया एक बराबर आप सुनते रहते हैं कि जिस वक्त बाद रसूल कुरान तरतीब पाया तो अली ने तरतीब दिया कुरान को। अली लेके आए कि भाई शोरा में शोरा कमेटी थी, उसमें लेके आए ये कुरान है। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारा कुरान नहीं मानेंगे, कुरान को हम अपने हिसाब से तरतीब देंगे। तो अली ने कहा ठीक है, कि कुरान तुम नहीं मानोगे, अपने हिसाब से तरतीब दे दो। अब इसको तुम सुबह मैशर भाई को देखना, ये कुरान मिलने वाला नहीं है। मसले थी उस वक्त कि जो कुरान ये तरतीब दे रहे मुसलमान अपने ढंग से तरतीब दे ले, कोई मसला नहीं है, इख्तिलाफ न पैदा हो। क्योंकि कुरान मजीद में हुक्म आया है कि इख्तिलाफ ना होने पाए किसी तरह का। तो इख्तिलाफ से बचने के लिए अली ने वो कुरान अपने पास रख लिया, कहा ठीक है चलो जो तुमने तरतीब दे दिया उसी को मान लेंगे। लेकिन आयतें जहाँ जहाँ पर कुरान में आई हैं वो खुद बता देती हैं कि हम यहाँ पर थे, हम वहाँ पर थे, हमको हटा के यहाँ रख दिया गया। एक मिसाल से बात वाज़ेह हो जाएगी। किसी साहब के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, मैं उनके घर गया और जाने के बाद कहा कि साहब बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ तो बेटा हुआ है। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो विलादत ही नहीं हुई, अभी विलादत ही नहीं हुई, आप बच्चा पैदा होने की मुबारकबाद पहले दे रहे हैं। बस यही फलसफा सूरह माइदा का है। सूरह माइदा में जो आयत नंबर 1 पे आनी चाहिए थी उसको 15 पे रख दिया, जो 15 पे आनी चाहिए थी उसको 3 पे रख दिया, जो 3 पे आनी चाहिए थी उसको 67 पे रख दिया। लफ्ज़ तबलीग की आयत उठा के 67 नंबर पे रख दी, या अय्युहा रसूल बल्लिग। और जहां पर अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़क़तु लकुम इस्लाम दीना, इस आयत को उठा के 3 नंबर पे रख दिया। यानी जहां पर अल्लाह ने कहा कि आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह इस दीन से राजी हो गया, उस आयत को उठा के 3 नंबर पे रख दिया। और जहां पर आया कि ऐ रसूल ऐलान करो, उसको जो उठा के 67 नंबर पे रख दिया। अरे इस आयत को 67 पे रखना चाहिए था, 67 को 3 पे रखना चाहिए था। पहले ऐलान में लाया था, उसके बाद दीन मुकम्मल हुआ है।
तो परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ रसूल ऐलान कर दीजिए उस बात का जो आपके ऊपर नाज़िल की जा चुकी। अगर आपने ये काम न किया तो गोया कहने रिसालती ना अंजाम दिया। तो मैं कहूँगा परवरदिगार आज तेरा तेवर बदला हुआ है, आज तेवर तो बदल गया। वो रसूल जिसे कभी ताहा कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी यासीन कहा, कभी कुछ कहा, कभी अपना हबीब कहा, कभी अर्श बरी बुलाया, कभी उनके नाम उठाए, कभी गलमान को भेजा, कभी हुरों को भेजा, कभी फरिश्ते को भेजा, कभी दरबानी करवाई, कभी सलाम कहलाया, फरिश्ते आते रहे, नाम उठाते रहे मोहम्मद के। लेकिन सारी जिंदगी मोहम्मद के नाम उठाने के बाद आज परवरदिगार कह रहा है मोहम्मद आज सख्ती है, अगर ये ना किया तो कोई काम ना किया। मैं कहूँगा मोहम्मद ने क्या किया था? मोहम्मद ने किया क्या? मोहम्मद ने इंसान को इंसान बना दिया, इंसान को जानवर था। मोहम्मद ने जीने का सलीका सिखाया, मोहम्मद ने उठने बैठने का सलीका सिखाया, मोहम्मद ने जिंदगी बिताने का सलीका सिखाया, मोहम्मद ने इखलास सिखाया, मोहम्मद ने अदब सिखाया, मोहम्मद ने बोलने का सलीका सिखाया। तो मोहम्मद ने सब कुछ सिखाया। मोहम्मद ने हज बताया, मोहम्मद ने दीन बताया, मोहम्मद ने नमाज बताया, मोहम्मद ने रोजा बताया, मोहम्मद ने हज करना बताया, मोहम्मद ने ज़कात बताया, मोहम्मद ने खुद बताया, मोहम्मद ने सब कुछ बताया, इंसान को इंसान बनाया। उसके बाद परवरदिगार कह रहा है अगर ये काम न किया सब बेकार, अगर ऐलान विलायत न किया तो सब बेकार। मैं कहूँगा परवरदिगार इतनी मुसीबतें उठाई सारी जिंदगी मोहम्मद ने, उसके बाद कह रहा है कि ये ना किया तो कुछ ना किया, कुछ ना किया में मोहम्मद की सारी जिंदगी की मेहनत थी, ये ना किया में ऐलान विलायत था। तो पलट के परवरदिगार ने जवाब दिया कि मैं इसलिए कह रहा हूं ये ना किया तो कुछ ना किया कि अगर आज मोहम्मद ने ऐलान विलायत ना किया तो कल का मुसलमान यही लिख देगा कि ज़ुलशीरा में मोहम्मद ने वादा किया था कि जो आज मेरी नुसरत का वादा करे वही मेरा खलीफा, वही मेरा वजीर, वही मेरा जानशीन होगा। और अब मोहम्मद दुनिया से जा रहे हैं। और जो है अबुल हसन अली मियां नदवी ने तारीख इस्लाम में लिखा, तारीख इस्लाम में अली मियां नदवी लिखते हैं कि मोहम्मद आए और उन्होंने आने के बाद हज करने के बाद ऐलान कर दिया कि मुसलमानों मैंने दीन पहुंचा दिया, रोजा पहुंचा दिया, नमाज पहुंचा दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। ऐसा दामन बचा के बड़े बड़े उलमा निकल जाते हैं, हकीकत से गुरेज करते हैं। मोहम्मद ने नमाज तो पहुंचा ही दी थी, हज तो कर ही के आ रहे थे, दीन तो बता ही चुके थे। ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने पहुंचाया तुम लोग ने पा लिया, आयत के ऊपर गौर करना चाहिए। नहीं, ये जरूरत नहीं थी। वो ऐलान था कि जो जरूरी ऐलान था। और मसला बड़ा टेढ़ा हो गया कि जैसे ही मक्का से निकले मुकामे जुफा पर पहुंचे तो वहां पर परवरदिगार कह रहा है मोहम्मद अगर ये काम ना किया तो कोई काम ना किया। तो रसूल रुके। तारीख इस्लाम, कुरान, तर्जुमा, अहादीस जिम्मेदारी से मेरे रसूल से रसूल रुके। और रुकने के बाद मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ये मुसलमान सिर्फ कुरान की बात करता है, आप कुरान ही का काम करिए। आज का मुसलमान कहता है कुरान से साबित करिए और दूसरी किताब से नहीं मानेंगे। तो कुरान में आया था ऐ रसूल तबलीग कर दीजिए उस बात की जो आपके ऊपर नाज़िल की जा चुकी। तो आप कह देते कि मेरे बाद ये अली है, नहीं कहा रुक जाओ, जो आगे बढ़ गए उनको वापस बुला लो, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। तो मोहम्मद ने बता दिया कि इंतजार करना मेरी सुन्नत है। अगर आज हम मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं तो सुन्नत रसूल है, हम अपने मोहम्मद का इंतजार कर रहे हैं। रसूल इंतजार कर रहे थे उन हाजियों का, रसूल ने इंतजार किया, आ गए सारे लोग। और उसके बाद जब आ गए तो रसूल ने कहा कि पालने शुतर का मेंबर बनेगा। कुरान में कहीं हुक्म आया हो, कोई मुसलमान, कोई कारी, कोई बड़ा से बड़ा काबिल हमको बता दे कुरान में कहीं हुक्म आया हो कि रसूल मेंबर बनाओ? कोई हुक्म नहीं आया, सिर्फ ये आया रसूल तबलीग कीजिए। रसूल ने मेंबर क्यों बनवाया? और सारी जिंदगी में रसूल ने अपनी 63 बरस की उम्र में कोई मेंबर नहीं बनवाया। मदीने में तबलीग कर रहे थे। सही बुखारी में एक वाकया दर्ज है, एक शख्स आता है, उसने कहा या रसूल अल्लाह आप तबलीग करते हैं, खजूर के तले पर बैठकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है, अगर आप कहिए तो मैं मेंबर बना दूं। रसूल ने कहा नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता, मैं कोई मेंबर नहीं बनवाऊंगा, मैं कोई मेंबर नहीं बनवाऊंगा। सही बुखारी का वाकया पढ़ रहा हूँ, सही बुखारी में लिखा हुआ है। एक मुसलमान आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं मेंबर बना दूं? रसूल ने कहा नहीं,
अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता। इस बात के ऊपर सही बुखारी में इत्तेफाक है कि रसूल अपनी तरफ से कोई काम नहीं करता, तो रसूल ने कोई मेंबर नहीं बनवाया। लेकिन गदीर के मैदान में वो रसूल जिसके जबान पर वही इलाही का पैदा है, कह रहा रुक जाओ, पालाले शुतर का मेंबर बनवाया। पालाले शुतर का मेंबर बनवाने के बाद उनके कजावे ले लिए, जिनसे डर था इनको जो चले जाएंगे, उनके कजावे पहले ले लिए। रिवायतों में मिलता है कि इतनी सख्त धूप थी कि अपने सर के हवाले उठा के पैरों में बांध दिए, पैरों में बांध लिए, दिखा भी दिया, सुना भी दिया। कुरान में आया, परवरदिगार ने कहा हमने तुम्हें देखने वाली आंखें दी, सुनने वाला कान दिया है। इसीलिए दिया है कि कदीम के ऐलान को सुन भी लेना और देख भी लेना, इसको याद रखना। और जब ऐलान विलायत किया मोहम्मद ने, तो ऐलान विलायत होने के बाद अब आयत आ रही है। सूरह माइदा की 3 आयतें पढ़ूंगा, उसके बाद मजलिस तमाम हो जाएगी। पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालत वल्लाहु यहसबुका मिनन नास। ऐलान कर दिया रसूल ने मिंबर के ऊपर जाके। तो जैसे ही ऐलान किया, अब 67 के बाद तीसरी आयत सुन लीजिए। जो बात को आनी चाहिए वो पहले आ रही है। अब आयत आ रही है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ियतु लकुम इस्लाम दीना। आज दीन कामिल हो गया, मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। मैं कहूँगा परवरदिगार, क्या हदीस से पहले दीन अनकम्प्लीट था? क्या हदीस से पहले दीन अनकम्प्लीट था जो आज दिन मुकम्मल हुआ? अजब नहीं, परवरदिगार आवाज दे कि जब तक अली की विलायत न हो तब तक दीन मुकम्मल नहीं है। तो अगर मुसलमान ये समझता है कि अली को हटा के हम नमाज पढ़ ले, तो अल्लाह बिना अली की विलायत के दीन से राजी नहीं हुआ तो मुसलमान से कैसे राजी हो जाएगा? बिना अली के खुदा दीन से राजी नहीं हुआ तो मुसलमान से कैसे राजी हो जाएगा? और मोहम्मद ने ऐलान विलायत किया, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। अब मोहम्मद ने अपना अलम अली के हवाले कर दिया, अपना अलम अली के। ये अलम ऐसा अलम है जो आदम से चला है, मोहम्मद तक आया है। आदम से चला, अब्दुल्लाह के हाथ में, शीश के हाथ में, यूशा के हाथ में, इब्राहिम के हाथ में, इस्माइल के हाथ में, जनाब मूसा के हाथ में, नबियों से होता हुआ परचम इस्लाम मोहम्मद के हाथ में आया है। और अब मोहम्मद के हाथ से किसके हाथ में जा रहा है? अब सूरह माइदा की एक आयत आती है, वो भी सुन लीजिए। सूरह माइदा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, अल्लाहु वलियुकुमुल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात व हुम राजिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, सूरह माइदा, और मोहम्मद तुम्हारा वली है, और वो तुम्हारा वली है जिसने नमाज कायम की, जो सबसे पहले ईमान लाया, और वो तुम्हारा वली है कि जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। आज खामोश हो गई, अब समझ में आ गया कि हालत रुकू में ज़कात देने वाला सिर्फ एक ही है, अल्लाह ने मुश्किलात मौलाए कायनात गालिब अला कुल्ले गालिब अली जिब्रील अली तालिब। सूरह माइदा की 3 आयतें पढ़ी मैंने। सूरह माइदा की 3 आयतें, पहली आयत में तबलीग विलायत, अल्लाह रसूल को कह रहा है तबलीग विलायत कर दो। दूसरी आयत दीन मुकम्मल हो गया, और जब दीन मुकम्मल होने के बाद अल्लाह फिर कह रहा है, अल्लाह वलियुकुमुल्लाह, मैं तुम्हारा वली हूँ, व रसूल हो, तो रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनू, और वो तुम्हारा वली है जो सबसे पहले ईमान लाया, व अक़ीमुस्सलाह, जिसने नमाज कायम की, व आतुज़्ज़कात, जिसने ज़कात दी, व हुम राकिऊन, और हालत रुकू में ज़कात दी। अब मसला ये है जो मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं आपको सिखाने की मजालिस है। हालत रुकू में अली ने ज़कात दी। जब साइल आता है तो दरवाजे से मांगता है, साइल आता है तो दरवाजे से मांगता है। अली नमाज पढ़वा रहे हैं मेहराब इबादत पे, पीछे जमातें सफे लगी हुई है। गौर फिक्र करना चाहिए कि साइल दरवाजे से घुस के सफों को चीरता हुआ मेहराब इबादत में कैसे पहुंचा। तो साइल मांगने वाला जो आया था, जो हालत रुकू में ज़कात मांग रहा था, वो कोई आम इंसान नहीं है कि सबों को चीरता हुआ। वो जाहिर है कोई मलाइका थे या कोई फरिश्ता रहा होगा जिस जो आया, और आने के बाद मेहराब इबादत में अली से ज़कात का सवाल किया। तो यहाँ पे मसला ये आ जाएगा, अली तो नमाज में इतना माहौल हो जाते हैं, किसी की बात सुनते ही नहीं। वो अली के जिसके पैरों से तीर निकाल लिया जाए, उसको नमाज में होश ना हो कि तीर निकल गया, उस अली को कैसे पता कि साहिल आ गया? लेकिन साहिल ने कहा अल्लाह के नाम पर ज़कात मांग रहा हूँ, अपना में खुदा
रुकू की हालत में, और साहिल ने अंगूठी उतार ली, लेके चला गया। आयतें नाज़िल होने लगी। अब बस अली से जलने वालों ने देखा कि अली की शान में आयतें नाज़िल हो रही है। अली ने हालत रुकू में ज़कात अदा की, तो बहुत से लोगों ने सोचा कि हम भी अंगूठियां पहन ले, हम भी जाके हालत रुकू में ज़कात दे दें। अंगूठियां तो बहुत लोगों ने पहनी, लेकिन उतारने वाला कोई ना आया। पहली तारीख इस्लाम है, पहली बहुत लोगों ने, ना उतारने वाला कोई आया, ना मांगने वाला कोई आया। लेकिन अब जो है मुकाबला अली से है, सारी चलन सारा मुकाबला तो अली से है और विलायत से है। अली खुतबा दे रहे हैं, 4.5 साल की हुकूमत कूफा में है, मस्जिद कूफा का मिंबर है, अली खुतबा दे रहे हैं। क्या देखा कि शेर चला रहा है मस्जिद में, शेर करीब आया, लोग घबराने लगे। अली निकाले, घबराओ नहीं। अली इमाम शाफई अहले सुन्नत के तीसरे इमाम शाफई कहते हैं अली रहू जन्ना कसे बिल नारे वल जिन्ना। इमाम शाफई ने बता दिया अली वो है जो जहन्नम और जन्नत का तकसीम करने वाला है। इमाम अल इंसो वल जिन्ना, ये जिन्नातों का इमाम, इंसानों का इमाम, हैवानों का इमाम, सबका इमाम है। अल्लाह के इंतजाम सबके लिए है। तो शेर आ गया, आने के बाद मिंबर के करीब आ गया। अली ने कहा घबराओ नहीं, मुझसे सवाल करने आया है। शेर आया, उसने सवाल किया और सवाल करके चला गया। तो जो साहब अंगूठी बहुत से पहले थे, जिनकी अंगूठियां किसी ने उतारी नहीं, कोई लेने नहीं आया, उन्होंने कहा भाई देखिए इनसे अली से बात करने जो है जानवर भी आ जाते हैं, कोई खुतबा एक हमारा भी लगवाओ भैया, कि खुतबा हम भी जाके दें, कोई जानवर हमसे भी बात करे। तारीख इस्लाम पूरी जिम्मेदारी से आज भी मौजूद है कूफा में। कहा ठीक है, एक जो है खुतबा आपका भी एक तकरीर लगवा दी जाती है, बयान करिए खुतबा। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की और करने के बाद अब मस्जिद कूफा में खुतबा हुआ उनका। ये कौन है? कहा आगे में शान। एक खुतबा इनका एक तकरीर लग गई। वहां से प्लानिंग के तहत फील को छोड़ा गया, हाथी को छोड़ा गया मस्जिद कूफा के बाहर से। हाथी चला और मस्जिद कूफा में दाखिल होके मिंबर तक आया। जब मिंबर के करीब आया तो उन्होंने कहा लोगों हट जाओ, ये मुझसे बात करने आ रहा है। लोग चक्कर में पड़ गए, अभी तक तो अली मौजूदा दिखलाते थे, ये कैसे मौजूदा होने लगा। लेकिन जब हाथी करीब आया मिंबर के, तो मिंबर के करीब आने के बाद हाथी ने देखा कि मिंबर तो मौजूद है, लेकिन मिंबर पर साहिब मिंबर नहीं है। बस एक मर्तबा मिंबर में सूर डाली, उठा के सहन में फेंक दिया। ये जानवर है जो जानते हैं कि ऐलान विलायत के बाद अली की विलायत कितनी जरूरी है, कि मिंबर पे सिवाय अली के कोई और नहीं आना चाहिए। और अगर मिंबर पे कोई आए तो उसकी जिम्मेदारी है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब का तज़किरा करे। और मोहम्मद से इनाम हसन को मिला, अली को मिला, अली से हसन को मिला है, और हसन से हुसैन को मिला है। और हुसैन के हाथ में अलम है। अमेरिका का झंडा कुछ और है, पाकिस्तान का कुछ और है, हिंदुस्तान का कुछ और है, ईरान का कुछ और है, लेबनान का कुछ और है। सारे मुल्कों के झंडे अलग अलग हैं, लेकिन एक परचम ऐसा है जो सारी कायनात में लहरा रहा है। ये किसका परचम है? कोई भी जाकिर, कोई भी सामईन, कोई भी इंसान ये नहीं कहता ये इमाम हुसैन का आलम है, ये मोहम्मद का आलम है, ये अली का आलम, कोई नहीं कहता। हर इंसान कहता ये अब्बास का आलम है। करबला में 2 मुहर्रम को हुसैन जब पहुंच गए, वहां ज़ैनब सबसे पहले काम करो, जरा खैमे में अलम सजा लो। ज़ैनब ने अलम सजा दिया। जब अलम सज गया तो अलम मिले किसको, अभी ये तय नहीं हो पाया। एक मर्तबा इमाम हुसैन सलाम आते हैं, आने के बाद कहते हैं ज़ैनब अलम किसे दिया जाए, अलम किसको दिया जाए? बोली बहन कि आप भी तो ले किसी का नाम, बोली बहन कि आप भी तो ले किसी का नाम, है किस तरफ तवज्जो सरदार खासोआम, कुरान के बाद है तो है बस आपका कलाम। अगर मुझसे पूछते हैं शाह आसमां मकाम, शौकत में कद में शान में हमसा कोई नहीं, अब्बास नामदार से बेहतर कोई नहीं। मशवरा दे दिया बहन को कि अब्बास नामदार से बेहतर कोई नहीं। अब हुसैन ने अब्बास से कहा जाओ चचा को बुला लाओ। अब्बास आए, हाथों को जोड़े हुजूर शाह, अब्बास आए हाथों को जोड़े हुजूर शाह।
बोला बहन के पास जाओ, दी पना। ज़ैनब वही आलम लिए आई सोचा, लेकिन निशा को बोले शाह अर्श बारगाह, इनकी खुशी है जो भी रजा पंजतन की है, लो भाई लो आलम, ये इनायत बहन की है। अब हुसैन ने ज़ैनब से कहकर अब्बास को आलम दिला दिया। अब्बास को जब आलम मिल गया तो सारे बच्चे तो खड़े हुए थे, लेकिन सबसे आगे उन बच्चों की सरदार सकीना खड़ी हुई थी। एक मर्तबा देखती है कि चचा को आलम मिल गया, एक मर्तबा जब देखती है चचा की तरफ कि अब तो चचा को आलम मिला है, और जनाब अब्बास ने सकीना के चेहरे को देखा। अब्बास मुस्कुरा के पुकारे कि आओ आओ अम्मू निसार, प्यार से क्या हाल है बताओ। बोली निपट के वो कि मेरी मस्त लेते जाओ, अब तो आलम मिला तुम्हें, पानी मुझे पिलाओ, तोहफा ना कोई दीजिए ना इनाम कीजिए, अरे कुर्बान जाओ, पानी का एक जाम दीजिए। अब जनाब अब्बास ने सकीना को गोद में लिया, प्यार किया, कहा बीबी सकीना मैं पानी तो तुम्हें ला के दे दूं, लेकिन अपने पापा से मुझे इजाजत तो दिलवा दो। अब्बास को हुसैन इजाजत नहीं दे रहे हैं, अब्बास को इजाजत नहीं मिल रही है। एक मर्तबा सकीना को गोद में लिया, अब्बास प्यार करते हुए हुसैन के पास गए, कहा आका सकीना बहुत प्यासी है। सकीना की तरफ हुसैन ने देखा, कहा मेरी बच्ची इजाजत तो दिलवा रही हो, लेकिन ये चचा जब